ये दुमी वालों का दम है कि अब तक बैठे हैं, वरना दूसरा गांव होता, दूसरा इलाका होता तो लोग जा चुके होते। जितनी नातें, जितनी तकारीर, जितनी खितबात और बयानात आपने समात की, लोग इससे कम ही सुन करके चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात नहीं गए, अब तक बैठे हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप तमाम हजरात की हाजिरी और शिरकत कबूल आमीन सुम्मा आमीन। आज का ये प्रोग्राम अज़मत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस चंद मरहूमीन के इसाले सवाब के गरज से मुनक़िद पजीर है। सो मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम अपने फजल से और नबी रहमत के सदक़े से जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आज की ये महफिल, आज का ये प्रोग्राम और आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद पजीर है, मौला उन तमाम मरहूमीन बिलखुसूस मरहूम कयामत अंसारी, मरहूमा सूरतन बीबी, मरहूमा जहीमन बीबी और दुमदुमी गांव से, इस गांव से जो लोग भी ईमान की सलामती के साथ विसाल कर गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं, दुनिया से गुजर गए हैं, मौला उन सबको जन्नत में आला बुलंद मकाम आमीन आमीन। और थोड़ी देर मुझे भी आप ध्यान से सुन लें। मैं भी चंद गुजारिशात और चंद निगारिशात लेकर के आया हूँ और मेरी अपनी कोई बात, अपनी कोई गुजारिश, अपनी कोई निगारिश नहीं है, बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सूना जंगल, क्या सूना जंगल जी जी जी। इशा के बाद से लेकर के अब तक यहाँ जितने आलिम आए, खतीब आए, शायर आए, सब ने खूब कहा कि नहीं? थोड़ा हाँ बोलिए। जब सब ने खूब कहा तो अब आखिर में आप लोग उसका जवाब हंसते मुस्कुराते दीजिए कि जो कलकत्ता से आए उन्होंने भी खूब कहा, जो धनबाद से आए उन्होंने भी खूब कहा, कारी किस्मत साहब बेचारे बाइक चलाकर जमात के इतने मुखलिस आलिम दीन, इतने बेहतर इंसान, इतने खलीक शायर, ये भेटी से बाइक चला करके आए और फिर इन्होंने माइक में आकर दिल खोल के आपको सुनाया कि नहीं? थोड़ी देर भाई साहब भागिएगा नहीं, थोड़ी देर, हाँ 5 मिनट सुन लीजिए ना, उसके बाद हमको भी लगेगा कि चलो मुझे भी किसी ने सुना। और आप लोगों को कारी साहब ने कहा ना कि दीवार में टेक मत लगाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आइए बाबू थोड़ा सा इधर आ जाओ, आ जाओ। अब इतने लोग कहाँ रह गए, इतना बड़ा कहाँ मजमा है कि आप दीवार में सट सुट करके टेक लगा करके और आप बैठ जाइए। वैसे भी आप लोग खुले आसमान में बैठे, थोड़ा कुर्सी आगे बढ़ा लीजिए और मुंह मेरे तरफ कर लीजिए ताकि मुझको लगे कि मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हाँ थोड़ी देर सुनिए। यही दुख है, आज इसी सोच और इसी फिक्र ने हमारे कौम के बच्चों को लंगड़ा, लूल्हा और अपाहिज बना दिया। मैं वो मौलवी नहीं जो बंगाल से जन्नत का टिकट लेकर के आया हूं और मैं आपको थमा दूं, दुमदुमी के नौजवानों को थमा दूं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दो जन्नत चले जाओगे। मैं जमानत देने नहीं आया, मुझे तो खुद का पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा। खुशफहमी में मत रहो, अपने अंदर इस्लाह पैदा करो, हक बात सुनने का आदी बनो, अपने उलमा से, अपने कायदीन से
हक बोलने वालों से सच्चा प्यार करो। जब किसी धुन पे बोला जाएगा तब आप सुनेंगे। पूरा कर्नाटा, करतबा, स्पेन तबाह हो गया इसी धुन की बुनियाद पर। जब लोगों का कान धुन के आदी बन जाए और डीजे साउंड पर जब जिस्म में कपकपाहट और पांव में हरकत पैदा हो तो समझ लेना कि हमारी कौम अब तबाह होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। अल्लाह के डर से, कयामत के खौफ से हमारा कलेजा नहीं हिलता। हम इतने जिगर वाले हो गए हैं कि मेरी तरह मौलवी जन्नत आज बांटे फिर रहा है और आप भी इतने खुश हैं कि मौलवी साहब ने जन्नत का टिकट, आप 10 रुपया दिए और मौलवी ने आपको जन्नत का टिकट दे दिया। खुदा रहम करे। थोड़ी देर सुनेंगे मुझे आप। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहते हैं, सूना जंगल, क्या समझते हैं? झारखंड है ना, झारखंड का मतलब क्या होता है? जंगल, झाड़ी, और जहां ढेर झाड़ी हो उसी को ना जंगल कहते हैं। एकदम देखिए आला हज़रत ने क्या शायरी की है, मामूली आदमी भी समझ जाएंगे। सूना जंगल, रात अंधेरी, जरा तसव्वुर करना, जब आदमी जंगल में जाता है तो डर लगता है कि नहीं? जंगल में डर लगता है कि नहीं? आदमी बोलता है कि कोनो जंगल में है, वन में है, घर में है, यहाँ क्या डरना? डरने की जगह जंगल है। तो जंगल में दिन में भी आदमी को डर लगता है, लगता है कि नहीं? लगता है कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। जंगल है, सुनसान है, बयाबान है। आला हज़रत कहते हैं सूना जंगल, सुनसान जंगल और अंधेरी रात। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। तसव्वुर करना, एक आदमी है किस जगह पे? सुनसान जंगल, दिन में नहीं, कब है? रात में। वो भी रात में बिल्कुल काली बादल छाई हुई है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और ये तुम्हारे घर, ये मकान, ये गलियां, ये चौबारे, ये सड़कें, ये बाजार, ये शान, ये शौकत, आला हज़रत कहते हैं इस दुनिया को तुम क्या जानो? इस दुनिया को तुम क्या जानो? विष की गांठ है हर राफा, विष जहर को कहते हैं। विष किसको कहते हैं? ये जो दुनिया है बड़ी रंगीन नजर आती है। आला हज़रत कहते हैं इस दुनिया को तुम क्या जानो? विष की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की कैसी भोली भाली है। सूरत देखो जालिम की कैसी भोली भाली है। शहद दिखावे, ये दुनिया क्या दिखाती है? थोड़ा जोर से बोलिए। शहद दिखावे, जहर पिलावे, कातिल डायन,
समझते हैं ना? कातिल डायन शौहर कुश। जो डायन होती है ना, डायन, वो पूरे गांव वालों को खा जाती है, मगर कम से कम अपने शौहर को वो नहीं खा सकती है। लेकिन ये दुनिया ऐसी डायन है, ऐसी डायन जो अपने बेटे और शौहर को भी नहीं छोड़ती। आला हजरत कहते हैं, शहद दिखावे जहर पिलावे, कातिल डायन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये दुनिया ऐसी जगह है जिसने किसी के साथ वफा नहीं की। दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की। जितने दुनिया में आए, चाहे वो जो हो, उनकी हैसियत, उनका मकाम, उनका मर्तबा जितना बड़ा और बुलंद रहा हो, एक दिन ऐसा आता है कि वो दुनिया छोड़ जाता है। मैं अपनी माइयों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते थोड़ी देर आप आपस में गप करना, हंसना बंद कर दें और एक मौलवी की बात ध्यान से सुने। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रजब का महीना कौन सा महीना, जोर से बोलिए, कौन सा महीना है? रजब का महीना है। और रजब के महीने को दो वजह से दुनिया में लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग खास करके। एक तो इस महीने की 6 तारीख को, 6 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। उन्हीं की मुनासिबत से नाम है अजमते गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। और दूसरे इस महीने की 27 रजब को हमारे नबी को, आपके नबी को अल्लाह ने मेराज का मोजज़ा अता फरमाया। जो उनके बोलो सुभान अल्लाह। और मेराज क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास जिब्राइल आए, फरिश्तों के सरदारों को साथ लेकर आए, मुझे मक्का से उठाया, मैं चाहे जमजम पे गया। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया के तमाम पानियों में सबसे बरकत वाला पानी है, आप इससे गुस्ल फरमाएं। आका फरमाते हैं, मैंने गुस्ल किया। फिर जिब्राइल ने मुझे एक बदना में पानी दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौसर व सलसबील का पानी है, ये जन्नत की नहर का पानी है, आप इससे वजू फरमाएं। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने जन्नत के पानी से वजू किया। जिब्राइल ने मुझे एक जन्नत की लिबास दिया, मैंने वो लिबास पहना। फिर मुझे मस्जिद हराम से हटकर मुझे नजर आया कि झाड़ियों में एक जानवर जो बहुत खूबसूरत है, जिसका सर इंसानों की तरह है, जिसका जिस्म घोड़े की तरह है, तो पर लगे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की सवारी है, इसका नाम बुराक है, आप इस पे सवार हो जाएं। आका नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके पीठ पर सवार हो गया और फिर मेरा बुराक जमीन व आसमान के दरमियान हवा में उड़ने लगा। और फिर मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा। बैतुल मुकद्दस से मैं पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे आसमान पे पहुंचा, चौथे आसमान पे पहुंचा, 5वें आसमान पे पहुंचा। जो उनके बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि मैं आसमानों पे जहां जहां गया, मैंने बड़े अजाइबात देखे। जो बात मैं सुनाने के लिए हदीस सुना रहा हूँ बड़ी शॉर्ट में, वो ये कि आका फरमाते, जब मैं 5वें आसमान पर पहुंचा तो मैंने देखा 5वें आसमान के बीच में एक बड़ा बुलंद दरवाजा था। बुलंद दरवाजा, बड़ा ऊंचा दरवाजा। आका फरमाते हैं कि मैंने कहा, जिब्राइल, ये कौन दरवाजा है आसमान के बीच में? इतना बड़ा दरवाजा, और वो भी उसके पल्ले बंद हैं, दरवाजे बंद हैं।
जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आगे बढ़ें और दरवाजे की मेहराब पर जो लिखा हुआ है आप उसे बुलंद आवाज से पढ़ें, ये इस दरवाजे की चाबी है। जब वो कलमा आप पढ़ेंगे दरवाजा खुल जाएगा। जो के बोलो सुभान अल्लाह। और वो कलमा क्या था? आका फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा दरवाजे के मेहराब पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जब ये कलमा पढ़ा दरवाजा खुल गया, और जब दरवाजा खुला मैंने देखा कि अंदर बड़ी तारीक खाई और गहराई है। मैंने कहा जिब्राइल ये इतनी तारीक अंधेरी गहराई क्या है? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आप आगे बढ़ें, कदम आगे ले जाएं। आका फरमाते मैं दरवाजे से दाखिल हुआ और जब मैं अंदर गया तो मैं तहतुस सरा में पहुंच गया। मैंने देखा कि तहतुस सरा में सबसे नीचे सतह पे एक बड़ी डरावनी शक्ल का सूरत का एक फरिश्ता बैठा है, जिसे देखकर मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और मुझ पर खौफ तारी हो गई। मैंने कहा जिब्राइल ये इतनी डरावनी सूरत का, इतनी भयानक शक्ल का ये कौन बैठा है जिसको देखने से ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये जहन्नम का दारोगा है, इसका नाम मालिक है। जिस दिन से अल्लाह ने इसे पैदा किया है अपनी पैदाइश के बाद से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक ये कभी ना हंसा है न कभी इसके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट आई। आका इरशाद फरमाते हैं मैंने जहन्नम के दारोगा का नाम सुना, मैंने कहा सलाम अलैकुम, मगर वो इस तरह से बैठा था कि उसने न मेरे बात पे तवज्जो दी न मेरे सलाम का जवाब दिया। जिब्राइल आगे बढ़े, जिब्राइल ने जहन्नम के दारोगा के बाजू को पकड़ के झंझोड़ के कहा ओ जहन्नम के दारोगा तुम्हारे सामने नबियों रसूलों के ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। जैसे ही जिब्राइल ने कहा जहन्नम का दारोगा बैठा था झट खड़ा हो गया, और खड़ा होते ही सुन्नियों जहन्नम का दारोगा भी पढ़ने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए अल्लाह के हबीब आप पर सलामती हो और आपका यहाँ आना इबादत हो। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते मैंने कहा ए जहन्नम के दारोगा मैं जहन्नम देखना चाहता हूँ, जरा मुझे दिखाओ, जियारत कराओ। मेरे आका नबी करीम फरमाते हैं जहन्नम के दारोगा ने कहा ए अल्लाह के रसूल अल्लाह ने जिस दिन से जहन्नम को पैदा किया है इसकी तख्लीक के बाद अल्लाह ने इसे एक पर्दे से ढाक दिया है। अब मैं किसी के कहने से, किसी के चाहने से, किसी की ख्वाहिश पर मैं जहन्नम दिखा नहीं सकता, इसलिए कि कोई आंख जहन्नम के बला मुसीबत को देख नहीं सकती है। मेरे आका इरशाद फरमाते उसने इतना कहा था एक गूंजदार आवाज आई ओ जहन्नम के दारोगा होश करो, ये वो पैगंबर हैं कि अगर ये ना होते तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद पैदा करता, ना सितारों को पैदा करता, ना नबियों को बनाता, ना रसूलों को पैदा करता, मैं किसी को पैदा नहीं करता। अगर ये ना होते तो मैं तुझे भी नहीं पैदा करता। इसलिए इनकी जो ख्वाहिश है इनकी ख्वाहिश का एहतराम करो और जो कहते हैं वो सुनो। झूम के बोलो। आका नबी करीम फरमाते हैं जहन्नम के दारोगा ने जहन्नम पर जो पर्दा तना हुआ था, जो चादर से ढकी हुई थी, उस चादर को हटाया। और जब हटाया तो मेरे आका फरमाते हैं ध्यान से सुनना, मेरी माँ बहनें भी अगर सुन रही हैं तो सुनना। मेरे आका फरमाते हैं मैंने सरसरी तौर पर देखा तो जहन्नम में मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज्यादा। अल्लाह अकबर। मर्दों के मुकाबले में औरतें, थोड़ा बोलो, औरतें ज्यादा हैं। आका नबी करीम ने कहा जिब्राइल जहन्नम में औरतें ज्यादा क्यों हैं और ये कौन औरतें हैं? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह
ये आपकी उम्मत की औरतें हैं। आका ने कहा इनकी तादाद ज्यादा क्यों है? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये औरतें अपनी जुबान की वजह से, इन औरतों को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं था, ये अपनी जुबान पे काबू नहीं रखती थी, अपनी जुबान खामोश नहीं रखती थी। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोलती थी, जो नहीं बोलना चाहिए वो बातें भी बोला करती थी, कसरत से झूठ बोला करती थी, गीबत चोरी करती थी। अपनी जुबान की बुनियाद पर ये औरतें ज्यादा तादाद में जहन्नम में। अल्लाह अकबर। इसलिए अपनी माइयों से, अपनी बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, वो भी जहन्नम के अजाब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा इस तरह से अजाब है कि कुछ औरतें ऐसी हैं कि उसकी जुबान बीच में फाड़ दी गई है और जुबान के बूते आग के चट्टान में, जुबान के बूते आग के कांटियों से ठोक के लटका दिया गया है और नीचे के होंठ उसके नाभ से भी ज्यादा नीचे लटक रहे हैं आग, और उसके मुंह से खोलते हुए शीशे की तरह, शीशा समझते हो ना, कौन सा, एक लोहा होता है, खोलते हुए शीशे की तरह आग निकल रही है। मेरे आका कहते हैं, मैंने कहा जिब्राइल ये कौन औरतें हैं? इनकी जुबान खींचकर आग के चट्टान में आग के खूंटियों से क्यों लटका दी गई है? इनके होंठ इतने क्यों लटक गए हैं? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपनी जुबान से खुदा का नाम, खुदा का जिक्र नहीं लेती थी, बल्कि अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाती थी, गालियां देती थी, बक बक करती थी, बिड़बिड़ाती थी, जिसकी वजह से आज इसकी जुबान खींचकर लंबी कर दी गई है, आग के चट्टान में आग के खूंटियों से ये लटका दी गई है। इसलिए मैं अपनी माइयों से, अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ये दुनिया चंद दिनों की है, हमेशा की जिंदगी मरने के बाद है, मरना हर किसी को है, इसलिए अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। और सुनाऊं, मेरे आका फरमाते, मैं और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि आग का एक चट्टान है। क्या है बोलो, समझते हो ना चट्टान? आग के चट्टान पर एक बंदा खड़ा है जिसे आग का जूता पहना दिया गया है, उसका पेट बहुत बड़ा है और पूरा पेट आग से भरा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने देखा कि बहुत बड़ा पेट वाला आग के चट्टान पे आग के जूता पहना करके खड़ा कर दिया गया है, जिसकी गर्मी से उसका दिमाग खोल रहा है। और मैंने महसूस किया कि इसका पेट बढ़ रहा है। आका फरमाते, मैं करीब गया, मैंने देखा कि पेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इतना बढ़ा कि उसका पेट हद्दे निगाह तक। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ उसका पेट ब्लास्ट किया, फट गया। और जब पेट फटा तो उससे इतनी बुरी महक और बदबू आने लगी कि जहन्नम के अजाब की पनाह मांगने लगे। मैंने कहा जिब्राइल, ये कौन आदमी है जो आग के चट्टान पे खड़ा कर दिया गया है, इसका पेट आग से भर दिया गया है, आग का जूता पहना दिया गया है, दिमाग खोल रहा है, और जब पेट फटता है तो इतनी बुरी महक निकलती है। जिब्राइल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो आदमी है जो हराम खाता था, जो सूद खाता था, जो दूसरे का बेईमानी करके खाता था, जो अपने भाई का हक मार लेता था, अपने भाई का बेईमानी करने की वजह से, हक मारने की वजह से, सूद खाने की वजह से, हराम खाने की वजह से आज इसका पेट इतना बड़ा कर दिया गया है और पेट को आग से भर दिया गया है। और या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मत का वो आदमी है जो हराम भी खाता था, दूसरे का बेईमानी भी कर लेता था, साथ में शराब की भी आदत थी,
खेत में जाकर के ताड़ गाछ के नीचे कहता था कि ये तो पानी है दरख्त का, ये तो ताड़ी है, और शराब पीता था। शराब पीने की वजह से या रसूल अल्लाह इसके पेट से इतनी बुरी महक आती है। अल अमाउ वल हफीज, याद रखना मरना हर किसी को है, और मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने एक जर्रा बराबर बुराई की वो जरूर उसका अंजाम देख लेगा। मौत से न कोई बचा है न कोई बच सकता है, और मौत का नाम सुनकर, मौत का जिक्र सुनकर, मौत के तसव्वुर से ही लोगों का कलेजा पानी हो जाता है, शेर दिलों का चेहरा पसीने में डूब जाता है। रवायतों में आया है कि अजम का एक बादशाह, आप ज्यादा घबरा नहीं रहे ना, घबरा रहे हैं क्या? थोड़ी देर और सुनेंगे, एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। अजम का एक बादशाह था, बड़ा बादशाह। एक दिन बादशाह ने प्रोग्राम बनाया कि हम अपने मुल्क की तफरीह को जाएंगे, पिकनिक मनाने। अब बादशाह का प्रोग्राम था, इंतजाम भी शाही ढंग से उसी मुताबिक हुआ। वो दिन आया, वो टाइम आया, बादशाह के लिए इंतजामात किए गए। घूमने के लिए उसके मुल्क में जो सबसे अच्छी जगह थी, खूबसूरत जगह थी, उसका इंतखाब किया गया। फिर वहां पर और भी उस खूबसूरत जगह को हसीन बनाया गया। बादशाह के लिए सवारी मुंतखब की गई, सबसे बेहतर, कीमती और आला नस्ल का घोड़ा मंगाया गया। बादशाह के साथ उसके बड़े बड़े अफसर, वजीर, दबीर, मुंशी, सबका प्रोग्राम हुआ। और वो टाइम आया, बादशाह के निकलने का वक्त आया। खूबसूरत आला नस्ल का घोड़ा बादशाह की सवारी के लिए दरवाजे पे हाजिर किया गया। बादशाह बन सबर कर, सर पे ताज रखकर घर से निकला, घोड़े की पीठ पर बैठा। लगाम अभी पकड़ ही रहा था, सामने एक फकीर फटे पुराने कपड़े में मलबूस नजर आया। फकीर ने कहा बादशाह अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने जवाब दिया, कहा बादशाह मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है आपको। बादशाह ने उस फकीर को देखा, उसकी सूरत देखी, सोचा कोई सवाली है, कोई मुसीबत का मारा है, कुछ कहने आया है। बादशाह ने कहा बयान करो, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे साथ मुल्क के सारे अफसर, वजीर, मुंशी, दबीर हाजिर है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दी जाएगी। उस फकीर ने कहा बादशाह बहुत राज की बात है, पते की बात है, मुझे आपके कान में कहना है। बादशाह ने सोचा कि रंग में भंग पड़ जाए, चलो जिद्दी मालूम होता है, कहा छोड़ दो, आने दो करीब। नदीमों ने, वजीरों ने प्रोटोकॉल खाली किया। फकीर आगे आया घोड़े के पास। बादशाह घोड़े की पीठ पर बैठा है, सर पे ताज है, गुरूर, घमंड, तकब्बुर के नशे में घोड़े की पीठ पर बैठा है। फकीर नीचे खड़ा है। फकीर ने कहा बादशाह बात बहुत पते की है, राज की है, जरा अपना सर नीचे करो, कान में कहूंगा। जब बादशाह ने घोड़े से सर झुकाया, उस फकीर ने आहिस्ते से उसके कान में कहा बादशाह मैं कोई सवाली नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मेरी हाजत नहीं है, मैं रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ, मेरा नाम मलिकुल मौत है, तेरे मरने का वक्त आ गया है और मैं तेरी रूह निकालने आया। वो बादशाह जो थोड़ी देर पहले घमंड, तकब्बुर, निखबत के नशे में चूर अपने मुल्क के वजीरों, ऑफिसरों और प्रोटोकॉल में घिरा था, जैसे ही उसने सुना कांपने लगा और कपकपी आवाज में बादशाह ने कहा ए मलिकुल मौत, अभी घोड़े की पीठ पे बैठा हूं, मेरा घोड़ा एक कदम नहीं चला है,
मुझे मौका दे दे, छोड़ दे, मैं उतर के घर जाके अपने बच्चों को आखिरी मर्तबा देखकर कुछ जरूरी बात कह सकूं। उस फकीर ने कहा, बादशाह तेरी जिंदगी की कोई घड़ी बाकी नहीं, मौत का वक्त मुकर्रर है, वो वक्त आ गया है। इतना कहा और मलिकुल मौत ने उसकी रूह निकाल ली। बादशाह घोड़े से जमीन पे गिर आया और वो फकीर नुमास, वो मलिकुल मौत वहां से गायब हो गए। फिर जरा अंदाजा करना, वो लोग जो दुनियादार होते हैं, वो लोग जो दुनिया परस्त होते हैं, वो लोग जिनको दुनिया से, दौलत से, माल से, खजाने से प्यार होता है, वो किस तरह मौत से घबराते हैं। रवायतों में आया, वही फकीर जरा आगे बढ़ा, एक मैदान में, लकोटक मैदान में देखा एक नौजवान है, चेहरे पे दाढ़ी है, लबों पे नाते नबी है, मस्ती में गुनगुनाते चले आ रहा है। जुम के बोलो, चला आ रहा है। मलिकुल मौत फिर वही सूरत, वही फटा पुराना लिबास पहने, रास्ते के किनारे। जब नौजवान करीब आया, मलिकुल मौत ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। नौजवान रुक गया, कहा वालेकुम अस्सलाम। वही अंदाज़े तखातुब, वही अंदाज़े तकल्लुम। कहा, नौजवान मुझसे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। वो नौजवान झट आगे बढ़ा, कहा, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इंसान की जिंदगी का वो लम्हा सबसे बेहतर है जब इंसान के जिंदगी का कोई लम्हा अपने किसी भाई के काम आ जाए, किसी मुसीबत ज़दा के और किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने लग जाए। बता मुझसे क्या हो सकता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। फकीर ने कहा, नौजवान बात बड़ी पते की है, राज की है, कान में कहूंगा। का चचा जैसे चाहो कह लो। फौरन आगे बढ़ा, कान करीब कर दिया, वही अंदाज। कहा, बच्चे मैं फकीर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई हाजत नहीं है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ, तेरी रूह निकालने आया हूँ, मैं मलिकुल मौत हूँ। जैसे ही सुना, नौजवान मचल के कहने लगा, ए फरिश्ता, अगर तू रूह निकालने वाला है तो देर मत कर, जितनी जल्द हो सके मेरी रूह निकाल। तुम क्या बोलो। फरिश्ता पीछे हटा, जहां जाता हूं, जिसे कहता हूं, मुझे देखते ही, मेरा नाम सुनते ही कांपने लगता है। तू किस मिट्टी का बना है, किस मिट्टी का बना है। मलिकुल मौत ने कहा, बच्चे जरा ठहर के पहले मुझे ये बता कि तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है। क्या तू दुनिया से आजिज आ गया है? क्या तू पहले से प्रोग्राम खुदकुशी का कर रहा था? कहा नहीं। फिर कहा, क्यों मरने की जल्दी है? कहा, मलिकुल मौत सुना है कि मौत के पर्दे में दीदारे मुस्तफा है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी रूह निकाले, मैं कब्र में जाऊं और मदीने वाले का दीदार कर लूं। इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई मर जाता है, मरने वाला, उसे नहला धुला के कांधे पे उठा के लोग कब्रिस्तान लेके जाते हैं, मनो मिट्टी के नीचे डालकर लकड़ियां पाट कर मिट्टी ऊपर से लाद के चले आते हैं। और जब 40 कदम हटते हैं, तो आने वाले फरिश्ते कब्र को फाड़ के चीरते कब्र में आते हैं, मरने वाले को झंझोड़ के बिठा के कहते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मरने वाला कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो पूछने वाले पूछते हैं, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा दीन क्या है। अच्छा, क्या को आने वाला आता है? जोर से बोलिए, क्या को आता है? 3 गो, 2 क्या आते हैं? 2। तो बोल लीजिए, तकरीर सुनिए, कम से कम कुछ याद आ जाए। और ये बात मैं ठहर के इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मुझसे मेरे पास एक सवाल आया। वो भी उसने कहा, हजरत बहुत लोगों से पूछा मगर तशफ़्फ़ी नहीं हो पाई। बोले, अच्छा हजरत, कब्र में आने वाले 2 फरिश्ते आते हैं, तो 2 क्यों आते हैं?
अच्छा, आते हैं तो सवाल दोनों करते हैं या एक करते हैं? अगर एक करते हैं तो वो एक तो मुनकर और दूसरे नकीर। ये जो कब्र में आते हैं, कई फरिश्ते आते हैं? बोलो, सब बोलो, कई फरिश्ते? दो फरिश्तों का नाम क्या है? मुनकर और नकीर। फरिश्तों का नाम क्या है? मुनकर, नकीर। तो आपको भी जानना चाहिए कि नहीं कि सवाल दोनों करते हैं या दोनों में एक? अगर एक करते हैं तो दूसरा क्यों आए? बड़ी एतराज है। तो आलिम ने मुझसे पूछा कि हजरत, बहुत उलझ गया हूं और बहुत लोगों से पूछा मगर तशफ़ी नहीं हो पाई। मैंने फौरन कहा तफसीर जलालैन बड़ी डिटेल से मौजूद है कि ये आने वाले दो आते हैं और एक मरने वाला दो तरह का होता है, एक नेक और दूसरे बुरे, एक अच्छे और दूसरे, थोड़ा बोल लीजिए, एक अच्छे और दूसरे बुरे। तो जो अच्छे होते हैं उनको जो फरिश्ता पूछता है उसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है, सुभान अल्लाह, बड़ी मीठी आवाज में वो पूछते हैं, मरने वाला आसानी से जवाब दे देता है। और जो बुरे होते हैं उससे दूसरा फरिश्ता पूछता है और उसकी आवाज बड़ी सख्त होती है, कड़कदार, वो आवाज ही सुनकर कांपने लगता है। तो वो आने वाले दो फरिश्ते आते हैं। कितने आते हैं? जोर से बोलो। दो आते हैं और वो आके तीन सवाल करते हैं। कितने सवाल? जुमले उनके, सेंटेंस चार होते हैं। फरिश्ता पूछता है माँ दीनों का, मन रब्बों का। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? मरने वाला कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ता पूछता है अच्छा तेरा रब अल्लाह है? खुदा को मानने वाले कई थे जो अहले किताब थे, ये बता तेरा दीन क्या है? मरने वाला कहता दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते पूछते हैं मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मरने वाला कहता नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जैसे ही ये तीन बात होती है ना, मरने वाला कब्र में बैठा है, फरिश्ते सामने खड़े हैं और ठीक दोनों फरिश्तों के बीच मदीने वाले करम करते हैं और मोमिन की कब्र में तशरीफ ले आते हैं। जो उनके बोलो, मरने वाला बैठा है, नबी सामने है और फरिश्ते वो सवाल करने वाले पूछते हैं अच्छा तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बता मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये जो तेरे सामने खड़े हैं, जो उनके बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता जो पूछता है वो सेंटेंस देखें, अरबी का लफ्ज है मा कुंता तकुल, काना और कुंता अरबी ग्रामर के मुताबिक पास्ट टेंस के लिए लगाया जाता है। टेंस तीन होता है, काल एक कौन काल होता है? भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी तरह अंग्रेजी में टेंस तीन तरह के होते हैं, एक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। समझ में आ रही है आपको? खाया था, खाया, याकूब साहब ने कहा अरे हजरत आए उतने दूर से, हम तो बिजी थे मेहमानों में, बड़े आलिम आ गए मेरे घर में, मैंने बुलाया था उससे भी ज्यादा आ गए, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि कारी साहब आपने खाया। तो कारी साहब ने खाया था, क्या बोले? खाया मतलब खा लिया। हाँ, जब खाना खिलाया जा रहा था तब हमने खा लिया था। बोले हजरत आपने खाना खाया? कारी किस्म सब खाना खाया? बोले बस खा रहा हूँ, सामने रखा हुआ था, खा रहा हूँ मतलब अभी। याकूब साहब ने कहा कारी साहब आपने तो
हजरत को जीटी रोड से यहाँ तक पहुंचाया, फिर नाश्ता करवाया, फिर सारे उलमा को स्टेज पर लेके गए, खाना उन्हें खाए। बोले रे याकूब भाई, आप मेरे अपने आदमी, खाने का क्या है, आपका प्रोग्राम ठीक होना चाहिए। खा लूंगा, खा, प्रोग्राम हो जाने दीजिए, खा मतलब खाया नहीं, खाऊंगा। तो फरिश्ता पूछता कब्र में क्या है, ये जो खड़े हैं इनको तुम क्या कहते हो, नहीं पूछता है, प्रेजेंट नहीं बल्कि क्या कहता था, क्या कहता। थोड़ा अकीदे की बात है, झूम के बोल दो। फरिश्ता पूछता मा कुंता तकून, इनके बारे में तू क्या कहता। थोड़ा जोर से बोलो बाबू, क्या कहता था। मतलब ये है, ए मरने वाला, ये जो तेरे सामने खड़े हैं, जब तू दुनिया में होता था तब क्या कहता था, जब तू अपने प्रोग्राम में होता था तब क्या कहता था, जब अपनी मस्जिद में जाता था तब क्या कहता था, जब अपने जलसे में जाता था तब क्या कहता था, जब अपनी खानकाह में जाता था तब क्या कहता था। अगर बरेली के मानने वाले हैं तो वो चल के कहेगा, फरिश्तों हमसे पूछते हो क्या कहते थे, सुन हम कहते थे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फरिश्तों हमसे पूछते हो, हमने देखा नहीं था मगर जिंदगी भर कहते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हमसे पूछते हो, बरेली वाले ने हमें बता दिया था कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। हमसे पूछते हो, जैसे ही मरने वाला नात पढ़ने लगेगा, आवाज आएगी, फरिश्तों ये बंदा सच्चा है, छोड़ दे, इसकी कब्र में जन्नती बिछोना बिछा दे, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, ताकि जन्नत की महकदार खूब खुशबूदार और ठंडी हवा आती रहे, और इसे कह दे कि ये टेंशन मुक्त जन्नत अपनी कब्र में जन्नत की हवाओं तले सो जाए। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अपना अकीदा भी ठीक रखो, अमल भी ठीक रखो।